Hi everyone, good morning. This is शिवांगी देसाई, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच. मैं ट्रैवल कर रही थी तो आई थॉट कि मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और वो है कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं भले ही हम ट्रैवल कर रहे हैं. आप आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हैं इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हैं, हमेशा खाना पीना, हमारा स्लीप पैटर्न, ड्रिंकिंग वाटर, सारी चीज़ें जो है लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है. कुछ लोग 2 किलो बढ़ा कर आते हैं एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, और कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने पेट को खराब करके आते हैं या डाइजेशन इश्यू शुरू हो जाते हैं. तो कैसे आप ट्रैवल करते हुए एंजॉय भी कर सके और साथ साथ आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सके, ऐसी 9 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ. अगर आपको ऐसा लगे ये बहुत आपके लिए यूजफुल है, ये सिर्फ ट्रैवलिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ हॉलीडे के लिए ट्रैवल करते हैं. इवन आप अगर ऑफिस में बहुत ज़्यादा वक्त तक रहना पड़ता है, आपको 11 से 6, आप अगर 10 से 6 रहते हैं तो उसमें आप कैसे ख्याल रख सकते हैं, या आप इन केस ट्रैवल कर रहे हैं, रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो भी ये आपको काम में आने वाला है. सी, फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर इज, हम ज़्यादातर वही चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता. हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली ये सोचते हैं अरे यार बाहर जाना है तो अब तो मिठाई तो खानी ही पड़ेगी, वो सारा अनहेल्दी खाना तो खाना ही पड़ेगा, वो हम ज़्यादातर सोचते रहते हैं. नींद हमारी डिस्टर्ब होगी, बट ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल. सबसे पहली चीज़ जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है आप डीप ब्रीदिंग. जब भी कर सके, आप अगर फ्लाइट में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप गाड़ी में हैं, हमेशा डीप ब्रीदिंग जब भी पॉसिबल है, समय मिल पाए तो फ्रीक्वेंट इंटरवल पर कीजिए. मे बी आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ब्रीद आउट और फिर होल्ड कर सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं, या सिंपल डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं जब भी आपको याद आए क्योंकि मुझे गहरी सांसें, अंदर तक सांसें लेनी है. बिकॉज इट नॉट ओनली हेल्प्स यू इन एफिशिएंट फैट बर्निंग, बट वो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करता है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली और ज़्यादा अलर्ट और हेल्दी रहने के लिए. डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए. दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है टेक केयर ऑफ योर स्लीप पैटर्न. आपको पता है कि आप आउट ऑफ इंडिया इन केस या आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करने वाले हैं, स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है बहुत बार. तो उस वक्त आप पहले हफ्ते से ही प्लान कर दीजिए कि आपका स्लीप रूटीन जो है वो बराबर से सेट हो जाए, और अगले हफ्ते में आपको स्लीप बराबर से लेनी है, ताकि इन केस एक आध दिन डिस्टर्ब भी हो जाए आपका ट्रैवलिंग के वक्त स्लीप पैटर्न, तो कोई इश्यू ना आ सके. जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उस समय आपका पूरा दिन पहले से ही प्लान होना चाहिए. ज़्यादातर लोग जो है वो प्लान तो करते हैं बट सोने का प्लानिंग नहीं करते. आपका समय फिक्स होना चाहिए कि 11 से 6 तो मैं सोने ही वाला हूँ, सोने ही वाली हूँ. और जब आप वो करेंगे, स्लीप पैटर्न, स्लीपिंग इज हीलिंग गाइस. जब आप सोते नहीं है ना, आपको दूसरे दिन जब उठेंगे तो आपको ट्रैवल करने में भी मज़ा नहीं आने वाला है. ऑलवेज टेक केयर ऑफ द स्लीप. थर्ड थिंग इज हाइड्रेट इनफ. ज़्यादा पानी हम नहीं पीते हैं क्योंकि हमें जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं बॉटल कैरी करने की आदत नहीं होती है. आई वुड हाईली रेकमेंड एक बॉटल हमेशा अपने पास रखिए, और अलग अलग मेंबर अगर है तो या तो 2 लोगों के बीच में एक, या तो एटलीस्ट एक इंसान के पास एक अगर रख सकते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन. क्योंकि हाइड्रेशन एटलीस्ट 10 ग्लासेस और 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट. या फॉर एग्जाम्पल 2.5 से 3 लीटर पानी एक एवरेज इंसान को पीना चाहिए. बट आप अभी मानो सिर्फ 1 लीटर पानी पीते हैं, तो आप जब ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीजिए. बिकॉज हम अनहेल्दी खाना जब खाते हैं तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है टू वॉश आउट, टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी. फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू डू इज, जब भी कोई भी मील लेना उसके 1 आध घंटे के बाद हमेशा वॉक कीजिए 100 स्टेप, 100 स्टेप्स आफ्टर एवरी मील. तो मानो आप 5 दिन खाना खाते हैं, 5 बार खाना खाते हैं एक दिन में, तो आप 5 बार 100 कदम एटलीस्ट चल सकते हैं. उसकी वजह से होगा ये कि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आराम करते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं, खाना खाते हैं, और बीच बीच में कहीं पर अगर सिटी टूर करना है या कुछ भी देखना है कोई जगह, तो वहाँ पर हम चले जाते हैं. बट मेक श्योर कि वो तो एक्स्ट्रा ही हो. 100 स्टेप्स आफ्टर एवरी मील आप एटलीस्ट करें. और ये आयुर्वेदा में सप्तपदी कहा गया है. दिस इज like our ancient science. सप्तपदी. 5वीं चीज, चीट मील. देखो आप ट्रैवल करते हैं, चीट मील लेना ही चाहिए, एंजॉय करना ही चाहिए, बट चीट मील हमेशा आप
आपके बॉडी के कंडीशन के मुताबिक आपको डिसाइड करना है कि कितना लेना। इतना ज़्यादा भी चीट हम ना कर दे कि आपने जो बाकी के समय मेहनत की है, डिसिप्लिन रखा है, वो सारा डिसिप्लिन चला जाए, सारा बेकार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, चीट मील ओनली वंस अ डे। सो फॉर एग्जाम्पल 5 दिन ट्रैवल कर रहे हैं तो हर दिन एटलीस्ट एक बार मे बी ब्रेकफास्ट में, लंच में मैं चीट करने वाली हूँ, आई नो दैट। बट बाकी के समय मैं बहुत हेल्दी ईटिंग करने वाली हूँ, डिसिप्लिन रहने वाली। तो उससे 2 फायदा होगा। पहला कि जब आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ओके मुझे दोपहर को है ना वो जो मेरा फेवरेट खाना है वो मैं खाने वाली हूँ। सो व्हेन यू आर इवन ईटिंग फ्रूट्स और स्मूदीज और सैलेड और जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो खा रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा, बिकॉज यू नो कि आपको वो खाना मिलने वाला है जो आपको अच्छा लगता है। सो चीट मील लिमिट में ही कीजिए। पूरा दिन कभी भी चीट मत कीजिए। कॉन्शियस चीटिंग होना चाहिए, कभी भी रैंडम चीटिंग नहीं होना चाहिए। छठी चीज़ जो आपको करनी है वो है एस्केलेटर, एलिवेटर, लिफ्ट वगैरह अवॉइड कीजिए जब आप ट्रैवल करते हैं। एयरपोर्ट पर या आप रेलवे स्टेशन के ऊपर है, बस स्टैंड या कहीं पर भी आप जाते हैं, इवन वॉक करना, मानो आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी दूर पार करके बाकी का रास्ता आप चल के जाए, ऐसे कुछ आप ट्राई कर सकते हैं ताकि वॉकिंग बढ़ा दीजिए। वॉकिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज जब आप ट्रैवल करते हैं तो, क्योंकि वैसे भी आपको वॉकिंग तो बढ़ाना ही पड़ता है, और जब आप कॉन्शियसली बीच बीच में वॉक बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपने जो अनहेल्दी खाना खाया हुआ है वो सारा आपको इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा जो नॉर्मली करने वाला था। तो वॉक बढ़ा दीजिए। फाइंड वेज कि आप कैसे और ज़्यादा वॉक कर सके। अगर आपको साइकिल मिलता है जहाँ पर आप है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, हमें साइकिलिंग का ऑप्शन मिलता है, सो हम क्या करते हैं, रादर देन जस्ट सिटिंग, साइकिलिंग बीच बीच में कर देते हैं या वॉकिंग बीच बीच में कर देते हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। 7th थिंग इज डू मोर ऑफ स्ट्रेचिंग। भले आप कुछ ना कर सके ना, एक ही जगह पर है, मानो आप प्लेन में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा स्ट्रेच कीजिए। जहां आपको कोई जगह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बैठे बैठे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, और अगर इन केस खड़े हो सकते हैं दैट विल बी ग्रेट। खड़े होकर हर आधे घंटे या एटलीस्ट 1 घंटे पर खड़े हो जाइए। 1 मिनट ऑफ स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट। बैक का स्ट्रेचिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग, एटलीस्ट उतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं। पैर को, एंकल को, नी को, रिस्ट को थोड़ा सा वार्म फीलिंग दे सकते हैं, बेसिकली स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड द 8th थिंग इज ऑलवेज कैरी सम हेल्दी स्नैक्स विथ यू जब भी आप ट्रैवल करें। सो कभी तो ऐसा होगा कि मानो आपका फेवरेट खाना या आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं मिलेगा, आप कभी अनहेल्दी ईटिंग भी कर देंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो हमेशा आपके पास एक बनाना, एक एप्पल, कोई एक फ्रूट या क्यूकम्बर, कैरेट, ऐसी कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं। बट ऐसा लगता है कि नहीं यार हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्यों ऐसी सारी चीज़ें खाएं, अगर ऐसा लगता है तो आप घर पे बनाए हुए कोई लड्डू है हेल्दी, खजूर के लड्डू या ऐसे कोई भी चीज़, रागी के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, ये सारी चीज़ें, या चिक्की लेकर जा सकते हैं, थेपला लेकर जा सकते हैं, जो घर पे बनाया हुआ है एटलीस्ट वो बाहर से काफ़ी हेल्दी होने वाला है। 8वीं, दिस वॉज द 8th थिंग। 9th एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस जो जापानीज लोग प्रैक्टिस करते हैं, और वो है हारा हाशिबू, विच मीन्स 80% तक खाना खाइए, और मैं तो कहूँगी 70% फुल हो तभी तक खाना खाइए। बहुत ज़्यादा फुल मत हो जाइए, 7-8 लेवल तक ही खाना अगर आप खाएंगे और फुल नहीं कर देंगे, यहाँ तक स्टफ फीलिंग नहीं आएगा, तो आप ओवर ईटिंग जो उसकी वजह से डैमेज होता है ना, यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट। सो हमेशा थोड़ी जगह बाकी रखिए, जब ऐसा लगता है कि ओके अब मेरा ऑलमोस्ट फुल होने को है तभी आप वहाँ पर अटक जाइए। ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों हैवी कर देते हैं बिकॉज मोस्टली बफे सिस्टम होता है, तो आप हैवी खाना खा लेंगे। सो मेक श्योर दैट डजंट हैपन। ऑलराइट, सो दीज आर द 9 थिंग्स। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताइएगा वीडियो में। थैंक यू तरुणा, पूनम, नरेश, सुनीता। कीप कमेंटिंग, लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट, कौन सी चीज़ें आप फॉलो करने वाले हैं, और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल कीप शेयरिंग सम अमेजिंग सीक्रेट आइडियाज़ एंड टिप्स ताकि आप अपने ट्रैवलिंग में भी अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें।